तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? आधी रात को स्कूल में क्या कर रहे थे तुम? सर मैं कसम खाता हूँ, मैं इतनी रात को उस वक्त क्या पागल हो गए हो तुम? तुम जानते हो तुम अपनी नौकरी खो सकते हो। आप सही कह रहे हो सर, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ये तो बस मुझसे हो गया। क्या वो चाहती थी कि तुम स्कूल में जाओ और तुमने अंदर क्या किया? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम दोनों की जांच होगी और फिर बयान भी लिया जाएगा। बेहतर होगा कि तुम सच बोलो। एक लड़की के लिए अपने आप को मुसीबत में मत डालो। वो बच जाएगी लेकिन तुम नहीं बच पाओगे। ठीक है सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। बच्चे सही कह रहे हैं फिक्री, छुट्टियों में तो हमें कहीं जाना ही चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन तुम उन्हें पानी क्यों दे रही हो? क्या मुस्माली एडम को यूं ही पकड़ देते हैं? फूलों को पानी देना तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने आप को यूं ही थका रही हो। मैं ठीक हूँ फिक्री, तुम फिक्र मत करो। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारा वो मशहूर पागलपन कहाँ गया? हाँ, मेलिक आंटी, आप सच में एक सुपरसोनिक इंसान हैं। पिछले साल मेरे मम्मी पापा एक बहुत अच्छी जगह गए थे। अगर आप कहें तो मैं उस जगह का पता लगाऊं? नहीं, उनसे मत पूछना। हम ऐसा नहीं चाहते। हम अपने घर में खुश हैं। क्या तुम्हें होमवर्क नहीं करना? जाओ ना अपना होमवर्क करो। पता नहीं क्या क्या बकवास करते हो। अपने आइडियाज हमें मत सुनाओ, एक समझे ना? मिनट रुको, पूछ लो उनसे। जाओ, हम देख लेंगे कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। अगर होगी तो हम हमारी टिकट बुक कर लेंगे। हाँ फिक्री, तुम ऐसे मजा किरकिरा मत करो प्लीज। कितना अच्छा रहेगा, सोचो ना। हाँ फिक्री अंकल, मुझे लग रहा है कि आप बूढ़े हो रहे हो। आप भी मेरे दादाजी की तरह घर से बाहर नहीं निकलते। क्या बकवास कर रही हो? बूढ़े हो रहे से क्या मतलब है तुम्हारा? इस तरह की बातें मुझसे मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इस वीकेंड पर हम छुट्टी पर जा रहे हैं। जाओ, जाकर चेक करो कहाँ चलना है, हमें बताओ आके। जाओ, निकलो यहाँ से। ये हुई बात, बहुत अच्छी हो। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हाँ चलते। ये दूध क्या होता है? क्या बकवास है? मेरी बेटी को ऐसे मत पुकारो जैसे तुम अपनी पपी को पुकारती हो, समझ गई ना? दूध बुला रही है, तुम्हें पता है। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। वैसे भी तुम्हें अब कौन अच्छा लगता है? हाँ तुम तुमने कमाल कर दिया। तुमने तो सब कुछ 2 मिनट में संभाल लिया। बिल्कुल दिया। तो इस वीकेंड हम एक जबरदस्त पार्टी करेंगे, ठीक है? सब कुछ ठीक है, पर फीको का क्या करेंगे हम? हम उसे टिकट देकर बास्केटबॉल का गेम देखने भेज देंगे। ओ हाँ, वो बास्केटबॉल देखने जरूर जाएगा। तुम्हारे बैट बॉय को कॉल करके इनवाइट करते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं उससे बात नहीं कर सकती, मैं कांपने लगूंगी। चलो अब कॉल करो, उससे मैं हेल्प करती हूँ। हेलो। क्या बोलूं मैं? कहो, अभी तक कुछ पूछा ही नहीं। मैंने अभी तक कुछ पूछा नहीं। ठीक है, पूछो फिर, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा है, मैं इस वीकेंड पर अपने घर पर पार्टी रख रही हूँ, तो तुमसे पूछने जा रही थी, तुम आओगे क्या? ऐसा क्या? मेरा जवाब हाँ है। मुझे एड्रेस भेज दो, मैं आ जाऊंगा। हेलो, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ सुन रही हो। ठीक है, फिर वीकेंड पर मिलते हैं हम, आ जाना। ठीक है। टेफो, इस वीकेंड हम एक अमीर घर पर जाने वाले हैं, तो एक कार का इंतजाम करना होगा। क्या? पर अमरे, ये सब हुआ कैसे? मुझे मिल गया यार, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। ठीक है, पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं ब्रो, बस कुछ लड़कियां हैं, हम संभालेंगे। तुम्हारे हाथ पे जो चोट लगी उसका क्या? तुम्हें दर्द नहीं होगा? मैं उसे भी संभालूंगा। क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। वेलकम। क्या चल रहा है? थैंक यू। क्या आप इसे हैंडल कर सकते हैं डॉक्टर? अंदर आ जाओ। थैंक यू। तो बताओ, क्या तुम काम करोगे? नहीं, बस मेरा हाथ दब रहा है। हाँ, मुझे लगा ही था। क्या तुम्हें कार्स अच्छी लगती हैं? कह सकते हो। कार्स का अच्छा सेंस भी है। बिल्कुल है, मैं कार्स के बीच में पला बड़ा हूं। क्या बात है, क्या बात है।
मैं आज तुम्हें एक बात बता देता हूं। मेरा एक भाई है, ठीक है? मैं उसे बेहद प्यार करता हूं और इज्जत भी। वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा भाई भी। तो कुछ नहीं, उसे जेल जाना पड़ा और पछतावा होने के बाद उसने सब छोड़ दिया। फिर उसने एक रिपेयर शॉप खोला। मैं चेला बनकर काम नहीं कर सकता, रहने दो। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम जेल जाने से डरते नहीं? पागल हो गए हो तुम? हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर कुछ हो गया और अगर तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ा तो तुम्हारे पास दूसरा दरवाजा खुला होगा। क्या ये समझना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? ठीक है, तुम पहले इसे संभालो, उसके बाद हम उनसे मिलने जाएंगे। हाँ ठीक ठीक, ऐसे ही ऐसे। सिसेक, सिसेक, हाँ मैंने फिलिस को लिपस्टिक लगाने के लिए फोर्स किया। पहले वो मुझ पर गुस्सा हुई, लेकिन फिर बहुत खूबसूरत लग रही थी। ओ मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोग किक क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ तुम दोनों को? तुम्हें क्या लगता है ये शांत बच्चे होंगे? वो लड़के हैं या लड़की है तुले? हमने अभी तक चेक नहीं करवाया, हम सरप्राइज चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि एक लड़की है और एक लड़का है। ओह माय गॉड, बस वो हेल्दी होनी चाहिए, ये मायने रखता है। बिल्कुल, ऊपर वाला उन्हें बिल्कुल हेल्दी तुम्हें दे, बस यही उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल। हेलो लेडीज, कैसी हैं आप सब? हेलो, हाय। आइए आइए वकील साहब, आइए। थैंक यू सो मच। आप एकदम टाइम Thanks पर a आए। सैंपल्स रेडी हैं, अभी दिखाती हूँ। फिलिस, फिलिस, वकील साहब आए हैं। फिलिस, उन्हें ये दिखाना भूलना मत, ठीक है? हम इसे प्लास्टिक बैग में रखेंगे, है वहाँ ना? पर प्लास्टिक बैग है, आओ मेरे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल सही, मैंने वहीं देखी थी। मैं भी जाकर लेकर आती हूँ। चलो भी। हाँ रुको, वो उसके नीचे है। अच्छी लग रही हो। थैंक्स। प्लास्टिक बैग कहाँ पर है? ये रही, हाँ। ये रही। अच्छा डॉक, क्या आप ठीक हो? हम हर मरम्मत करने वाले की दुकान पर जा रहे हैं। हम उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? लेकिन फिक्र मत करो, हम जाएंगे। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। तुमने मुझसे कहा था कि कैमरा बंद है। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम पागल हो गई हो? सारे कैमरे मैंने बंद किए थे, लेकिन एक ही चालू रह गया था, तो तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है।
तुम्हारी बेहुदा नौकरी से मेरी रेपुटेशन ज्यादा जरूरी है। वो लोग मुझसे पूछताछ करेंगे कि मैं आधी रात को स्कूल में क्या कर रही थी। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने एग्जाम पेपर्स बदल दिए हैं तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी डिग्री से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम झूठा बयान दोगे। तुम उन्हें ये नहीं बताओगे कि हम यहाँ पेपर्स बदलने आए थे, ओके? वरना मैं डीन को फोटोज दे दूंगी। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं जाकर दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। क्या तुम किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकती हो? मेरी बात सुनो, आज के बाद मुझे कभी धमकी मत देना, समझ गए तुम? क्यों? मैं जानता हूं कि तुमको ब्लैकमेलिंग की आदत है, लेकिन फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम कोई रास्ता निकाल ही लोगी, क्योंकि तुम एक खतरनाक लड़की हो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें मुझे बचाना होगा। डॉक, क्या आप ठीक हो? अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, हम इंडस्ट्रियल एरिया बाद में चलेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, वो मेरी आंटी की दोस्त है। अगर आप किसी चीज को लेके एक्साइटेड हो तो मुझे बताओ। नहीं, बस तुम अपनी आंटी को आज रात के बारे में कुछ मत बताओ। फिक्र मत करो, मैं राज रख सकता हूँ। तो क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? चलो, अब तुम जा क्यों नहीं रहे हो? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आप सच में ठीक हो? मुझे लग रहा है आप अपने आप को चोट पहुंचाने वाले हो। चलो जाओ। ठीक है, खैर, थैंक यू, सी यू। क्या बकवास है ये? वैसे चौंकना मत अगर मिस्टर महसूस तुमसे अपने हाथ पे किस करने को कहे। मैंने देखा एक बार कोर्ट में उन्होंने एक चपरासी से भी हाथ पे किस करवाया था। तुम उनके बारे में ऐसे बात कर रहे हो कि मैं उन्हें माफिया बॉस समझ रही हूँ। फिक्र मत करो, अगर वो खराब इंसान होता तो मैं तुमसे मिलवाता ही नहीं। वेलकम मिस्टर महसून, आइए ना इस तरफ। यही है वो। हेलो फ्रेंड्स, देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर महसून, इनसे मिलिए। ये है फिलिस मिस्टर महसून। हेलो। हेलो। किस कर लो डियर, तुम बच्ची हो, ये हाथ मिलाने का रिवाज भूल जाओ। ये तो उसे अपने डैड से मिलवा रहा है। तुम यही चाहते थे ना? तुम यही चाहते थे ना?
अब हो गया, भुगतो। वहां बिल्कुल मत देखना। इन सब की वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हें यह कबूल करना ही होगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो ऐसा नहीं चलेगा। ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। वो क्या करती? तुम्हारा इंतजार करती? तुम्हें क्या लगता है पागल है वो? मेरी बात सुनो। इसके बारे में सबसे खास बात है ईमानदारी। ये कितना अच्छा खाना बनाते हैं ये लोग, बहुत ही स्वादिष्ट। तुम तो बिल्कुल नहीं खा रही हो। नहीं, मैं खा रही हूँ। इसे ठंडा मत होने दो। ईमानदारी क्या होती है? अपने किए हुए वादों को निभाना। अगर तुमने मुझसे कहा कि तुम माल बनाओगी, मुझे नहीं पता, कुछ ट्रेडिशनल कपड़े 1 महीने में, और तुमने अपना वादा नहीं निभाया, तब क्या होगा? तुम मुझे बदनाम करोगी, और वो ठीक नहीं है ना? नहीं है ना? सलीम, तुम खा नहीं रहे हो कुछ? खाओ तो, चलो। हाँ, मैं खा रहा हूँ, बस आपकी बातों में खो गया था। कैसा है? काफी अच्छा है। सच है ना? कितना स्वादिष्ट है, कितना स्वादिष्ट। तो ये जैसा तुम समझ रही हो, मुझे गारंटी चाहिए। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे गारंटी में क्या दे सकती हो? देखिए, मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि मुझे इस काम की कितनी जरूरत है। क्या है वो जरूरत? बताओ मुझे। मेरे 5 भाई बहन हैं। मैं सबको पाल रही हूँ। उनमें से 3 प्राइवेट स्कूल जाते हैं, और अगर वो नहीं गए तो मैं उन्हें खो दूंगी। इसलिए वो शायद मेरे हाथ से निकल जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती हूँ, और इसलिए मुझे ये काम चाहिए। मुझे पैसे कमाने हैं, और यही मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं उनको पाल सकूं। मुझे मेरे भाई बहन चाहिए। अच्छा, समझा। तो ऐसा करते हैं, तुम मुझे 1 हफ्ते में 50 ट्रेडिशनल ड्रेस बनाकर दो। अगर तुमने वक्त पर दे दिए, और अगर उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो हम आगे लंबे समय तक काम के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कहते हो सलीम? अगर आपको फिलिस का काम अच्छा लगा तो आप इसे और काम देंगे ना? बिल्कुल दूंगा, यही तो मेरा काम है। और ये जो ट्रायल पे कपड़े बनाएगी, आप उसकी पेमेंट भी करेंगे? तुम ये क्या बात कर रहे हो? मत भूलो कि तुम मेरे वकील भी हो सलीम। तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। फिक्र मत करिए मिस्टर महसून, मैं आप दोनों का ही वकील हूँ। ठीक है, तो फिर ये डील हमारी रही। चलो अब खाते हैं। भाई, क्या मुझे पार्ट टाइम काम ढूंढ लेना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? अब ये सब बकवास बातें मत करो। क्या मैं जो तुम्हें दे रहा हूं वो काफी नहीं है? अपनी पढ़ाई पूरी करो। भाई, मैं कब तक सिर्फ तुम्हारे भरोसे रहूंगा? सुनो, हम कामयाब हो गए। अरे यार, लगता है दीदी घर आ गई। चलो तुम चलो, मैं बस अभी आता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके चेहरे से लग रहा है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हो रही है? सब कुछ बताओ ना, मुझे जानना है प्लीज। रुको, बताती हूँ। रहमत कहाँ है? वो इक्वेशन सॉल्व कर रहा है
कि एटम को कैसे अलग करते हैं, अभी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कहाँ है? जल्दी बताओ, इंतजार नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, आज मैं सब बताती हूँ। ठीक है, तो पहला ऑर्डर है 50 कपड़ों का। वो हमें ट्राई करना चाहते हैं। इधर आओ। क्या हो रहा है? आ जाओ, बैठ जाओ। उसने मुझसे कहा कि वो अभी 50 का ऑर्डर देगा, उसे हमें ट्राई करना है। इस बार हमें बढ़िया काम करना होगा, हम देर नहीं कर सकते, समझ गए? अगर उसे पसंद आया तो और ऑर्डर मिलेगा। मैंने कहा था तुम लोगों से, ऊपर वाले ने हमारी फिर से मदद क्या की। बात है दीदी, मैं बता रहा हूँ ये काम और भी बड़ा होगा। हाँ, उम्मीद करती हूँ। लेकिन वो कितना अजीब है, उसने मेरे सामने कबाब के 3 हिस्से खा लिए, सच में। अरे डैड, अब फ्लाइट मिस कर देंगे, कहाँ हैं आप? अरे जरा रुको तो, चिल्लाओ मत। अरे क्या है यार, ये क्या सामान अंदर भर रखा है? कितना भारी है ये। मुझे पता नहीं वहाँ गर्मी होगी या सर्दी, इसलिए मैंने सब कुछ रख लिया है। और वैसे भी हम प्लेन से जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी जैसी 3 लेडीज और होंगी तो हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा। अच्छा पापा, हुसैन अंकल इंतजार कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जरा देखो इनके चेहरों को, हमारे जाने से ये दोनों कितने खुश हैं। करने क्या वाले हो तुम लोग? हैं? हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आपका प्लेन मिस ना हो। और क्या हो सकता है? क्या ये यहाँ रहेंगे? बिल्कुल नहीं, हुसैन इन्हें फिलीस के पास ले जाएगा। अरे नहीं, दीदी आ रही है, वैसे भी हाँ। वो यहाँ जल्दी आ जाएंगी। इन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, वैसे भी इतने सामान के साथ हम शायद ही कार में फिट हो पाएंगे। चलो, अब उसकी दीदी जल्दी यहाँ आ जाएगी, मैं भी वो गड़बड़ नहीं देखना चाहता। चलो चलो। लेकिन अच्छा ठीक है, मिलते हैं। बाय। अपना ख्याल रखना। बैठो, जल्दी बैठो। अरे कितना मजा आएगा, फिको इतना बड़ा घर हमारा है, पूरा वीकेंड लिए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रही हो किराज, हम बास्केटबॉल गेम के बाद कायरा के घर जाएंगे। तुम यहाँ अकेली रह सकती हो, है ना? तुम पागल हो क्या? बिल्कुल रह सकती हूँ, हम गर्ल्स मूवी नाइट बनाएंगे। इप्पे के आने से पहले कुछ म्यूजिक प्ले करते हैं। ओह, इन्हें क्या हो गया? डॉक्टर, 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 उठिए। क्या आप यहीं पर सो गए थे? आपकी तबीयत ठीक है ना? टाइम क्या हो गया? अभी बहुत टाइम है, आप जाइए और अपने घर पर सो जाइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्लीज शांत हो जाइए। क्या आप मेरे लिए कॉफी बनाएंगी? हाँ बिल्कुल बनाऊंगी, लेकिन मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है डॉक्टर। ये सब उसी की वजह से है ना? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड थी डॉक्टर? ठीक है, रहने दीजिए कॉफी। डॉक्टर, क्या आपका घर नहीं है? फैमिली, बच्चा? मिस ऐसा मत नुरगुल, आप कहिए। इस मामले में मत पड़िए, मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे अकेला छोड़िए। क्या यार, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सवाज बहुत रो रहा था जब उसने तुम्हें नहीं देखा। ठीक है, मैं अभी के अभी उसके पास जाता हूँ। तुम फिर से भूल गए उसे डायनासोर चाहिए। हाँ, मैं फिर से भूल गया। ठीक है, याद दिलाने के लिए थैंक्स। फिक्र मत करो, हम साथ जाकर लेकर आएंगे। सवाज, तुमने वादा किया था, तुम ये सारी बातें कैसे भूल सकते हो? मेरा बेटा कोई खिलौना नहीं है। वो मेरा भी बेटा है, इसीलिए मैं यहां हूं, उसके साथ, उसके पास। समझ गई? अगर मैं कल रात नहीं मरा और आज जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से, ये जान लो। हो सके तो इस बात का यकीन कर लो तुम। उसके लिए जो कर रहा हूं कल मैं और भी बेहतर करूंगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है। सवास, कहां है मेरा प्यारा बेटा? हाँ, क्या वो रो रहा है?
हे, देखो कौन आया है, कौन आया है। उसके पापा आए हैं। तो वो कहाँ गए हैं? देखो तुम बात को बिल्कुल मत बढ़ाओ। हाँ, अगर वो रेडी नहीं हुए तो वो इंतजार कर लेंगे। तुम्हें लगता है उनके आने तक ये रेडी हो जाएगा? वो इंतजार करना जानते हैं फिलिस। तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो और दूसरों को भी टेंशन दे देती हो? हाँ फीको, कहाँ पहुँचे तुम? आ रहे हो ना? कहाँ हो? कितना टाइम लगेगा? दीदी, हमारे स्कूल में आज प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? ये क्या बोल रहे हो तुम फीको? जब खत्म हो जाएगा मुझे बताना, मैं आके ले जाऊंगी। ओ, वो बहुत देर से खत्म होगा दीदी। वैसे भी हमारा प्रोग्राम कल सुबह भी है। कोई बात नहीं, मैं देर से लेने आ जाऊंगी और सुबह जल्दी छोड़ दूंगी। मुझे बस ये बताओ कि कब और कहाँ लेने आना है, ठीक है? ठीक है, हम कॉल करेंगे। तुम लोगों से कुछ भी नहीं होता, तुम लोग बेवकूफ हो। तुमने सब कुछ सुना ना, हम क्या कर सकते हैं? अपनी दीदी का नंबर लिखो और मुझे दो। अब तुम क्या करोगी? जब तुम कॉल करोगी तो हम पर और भी गुस्सा करेंगी वो। तुम नंबर दो, मैं संभाल लूंगी। ओफो, ये पैक। हेलो हेलो मैडम, मैं पैक हूँ, किरास की फ्रेंड। हम स्कूल में मिले थे, याद है आपको? हाँ, ये पैक बोलो। क्या उन्होंने कहा मुझे फोन करने के लिए? उनसे कह दो मैंने अपना इरादा नहीं बदला। नहीं, मैं आपको छुप कर फोन कर रही हूँ। मैं आज रात किरास के घर पर ही रुकूंगी। आपके लिए जो सरप्राइज की तैयारी हो रही है उसमें मदद करूंगी। सरप्राइज? ये होमवर्क है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जिसे चाहते हैं उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार करना है। इसलिए वो आपके लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि वो सरप्राइज है इसलिए आपसे कह नहीं सकते। वो मेरे लिए सरप्राइज तैयार कर रहे हैं इसलिए नहीं आ सकते हम। हे, याद है हमने इस बारे में बात की थी। उनको फ्री रहने दो। तुम जानती हो ना, उन्हें फोर्स करेंगे तो वो नहीं आएंगे। उनको पहले भी फोर्स किया था, नहीं है ना? ठीक है, वो वहाँ रह सकते हैं। ठीक है, थैंक्स। हो गया। हाई फाइव। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। उसने तुम्हें बीच रात स्कूल में बुलाया। हम कह देंगे कि वो पागल है। तुम मुझे बताओ, तुमने ये क्यों किया? अब क्या होगा रहमत? अब मुझे क्या पता क्या होगा। मुझे कमेटी में बुलाया जाएगा और फिर मेरा बयान ले लेंगे। ओह गॉश डेनिस, वो अपने आप को नहीं बल्कि तुम्हें भी मुसीबत में डाल रही है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? क्या वो तुम्हें निकाल देंगे? क्या मैं उनसे बात करूं? अरे प्लीज यार, अब तुम कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? प्लीज। ठीक है, हमें रुकना चाहिए। शायद डेनिस संभाल लेगी। वो बातूनी इंसान है। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आई, तो उसने कहा मुझे अपने काम से काम रखो। मुंह खोलो। सेसिक, मैं शॉप पर जा रही हूँ, तुम चलोगी? हाँ, पर इसका क्या होगा? इसे कौन देखेगा? वो हमारे साथ चलेगा। अब बच्चे नहीं आएंगे तो हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। चलो छोटे शैतान, हम वर्कशॉप जा रहे हैं। मैं नहीं हूँ छोटा शैतान। फिकरत मुझे कॉल कर रहा है। हेलो फीको, फीको, हेलो। कहाँ हो फीको? कितना शोर है फीको? देखो देखो कितनी आवाज आ रही है। हेलो, कहाँ हो तुम? फीको, हेलो, फीको। लगता है तुम्हारा फोन बज रहा है, आवाज आ रही है, उठा लो। दीदी, हेलो दीदी, कहाँ हो तुम? अरे शोर कैसा है? आप कौन सी आवाज की बात कर रही हैं? एक मिनट रुक जाओ। दीदी, मैं अपने दोस्तों के साथ गेम देखने जा रहा था बस। क्या कहा? कहाँ हो तुम? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या तुम्हें होमवर्क नहीं करना? होमवर्क? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया दीदी। ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ और होमवर्क कर लेता हूँ, ठीक है? तुम वहाँ किसके साथ गए हो फीको? हाँ,
किसके साथ? क्या डैड है वहाँ? कोई नहीं दीदी, मुझे यहाँ कौन लेकर आएगा? मैं अकेला आया तुम हूँ। अकेले हो? हाँ फीकू, मुझे वहाँ का एड्रेस दो अभी। अरे क्या हो रहा है वहाँ? ये कितना कूल है किरास। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? जाकर उससे बात करूं क्या? मेरे पास एक आइडिया है, बस मुझे देखो। तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, वरना मैं यहाँ नहीं होता। लेकिन तुमने अपनी जैकेट नहीं निकाली ना? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा। हमारा घर बहुत अच्छा है। कितने कमरे हैं इसमें? 5। क्या हम डांस करें? पता नहीं, देखते हैं। वैसे मुझे वॉशरूम जाना है। टॉयलेट ऊपर है क्या? एक वहाँ पर भी है। लेकिन मैं ऊपर वाला ही इस्तेमाल करूंगा। मुझे भीड़ में यहाँ थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। ठीक है। मैं अभी वापस आता हूँ। क्या? ठीक है। See you. ओहो दीदी, आप यहाँ पर क्यों आ गई? मैं अकेला जा सकता हूँ, आप चले जाइए। उसने कहा था वो घर पर होमवर्क करेगी, तुम्हें यहाँ गेम पर भेजकर। वो वहाँ घर पर अकेले क्या कर रही है बताओ मुझे। वो सब लोग घर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं दीदी, सच में कुछ नहीं। अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो तुम गेम देखने अकेले क्यों गए थे फीकू? मुझे डैड को बताना होगा। चलो मैं बताती हूँ। दीदी मेरी बात तो सुनिए दीदी, आई एम सॉरी, मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा पर कभी नहीं करूंगा दीदी। अब चलिए हम अपने घर चलते हैं, मैं रात को यहाँ वापस आ जाऊंगा। चलिए ना दीदी, प्लीज मेरी बात मानिए, चलिए। तुम क्या छिपा रहे हो फीकू? कुछ नहीं दीदी, कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने कहा तुम क्या छिपा रहे हो? खिराज और एपेक घर पर अकेली हैं। पापा और मेलिक दीदी छुट्टियां मनाने गए हैं, वो घर पर नहीं है। क्या? दीदी आई एम सो सॉरी। अब आगे क्या करना होगा? हम जिनका नाम चुनेंगे हम उनके साथ कैबिनेट में बंद हो जाएंगे। क्या हमको एमरे का इंतजार करना चाहिए? और कौन आने वाला था? मुझे नहीं मालूम। क्या तुमने किसी और को इनवाइट किया था? दीदी क्या हो रहा है किराज? हाँ क्या हो रहा है? हाँ? दीदी आप शांत हो जाएंगी प्लीज। दीदी रुको तो। चुप हो जाओ। रुकिए दीदी, ऐसा मत करो दीदी। तुमने कहा था तुम होमवर्क कर रही हो, ये पढ़ाई हो रही है यहाँ? क्या तुम सबने अपनी फैमिलीज को ये कहा कि आप यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं? मैं अभी सबकी फैमिलीज को कॉल करती हूँ। दीदी प्लीज ऐसा मत करो। क्या नहीं करूँ किराज, क्या नहीं करूँ? मुझे अपनी मम्मी का नंबर दो। मैं खुद चली जाऊंगी। ओह अच्छा, मैं अभी तुम्हारी मम्मी को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें ले जाएंगी। ठीक है, यहीं रुको। प्लीज दीदी आप ऐसा मत करिए, आप मुझे नीचा दिखा रही हैं। दीदी प्लीज दीदी,
दीदी ऐसा मत करिए प्लीज दीदी। चुप रहो। हेलो हाय, मैं फिलेस हूँ किरास की दीदी। तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझे नहीं बता सकते? क्योंकि अब तुम दोनों मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो। रहमत नहीं, मुझे ये मत कहना कि उसने ऐसा कुछ किया है। क्या चाहती हो तुम? ये कि उसने एग्जाम में खाली पेपर दिया था, फिर उसमें उसे 100 मार्क्स मिले। रहमत, मुझे मत कहो कि उसने तुम्हें घसीटा। रहमत अली बोल, अंदर आओ। स्टूडेंट्स का यहाँ रुकना मना है, नीचे जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हें वहां मिलेंगे। तो रहमत, तुम्हें पता है ना तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ मुझे पता है सर। तो अब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। मैं तुम्हें बता दूं कि डेनिस की गवाही बिल्कुल यकीन करने जैसी नहीं थी और हम तुमसे सच सुनने की उम्मीद रखते हैं। रहमत, तुम जानते हो तुमने जो किया है वो कितना संगीन है। तुम अपनी नौकरी भी खो सकते हो। सर, हमने सच में कुछ नहीं किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं। रात के उस समय तुम्हें कोई स्टाफ कैसे मिल गया जिसने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला क्योंकि तुम अपना फोन भूल गई थी? डेनिस, हमें बेवकूफ मत समझो। और तुम रिजल्ट ऐसा लाती हो जो सबको सरप्राइज कर देता है। ये सब कहानियां जोड़ने के लिए किसी को जीनियस होने की जरूरत नहीं है। हाँ रहमत, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। सच क्या है मैं बताता हूँ। रहमत, हम क्या कर सकते हैं डेनिस? हमें सच बताना ही पड़ेगा। तुम देख रही हो ना? सर ये थोड़ा सा नामुनासिब है सर, इसलिए हम आपको बताने से हिचकिचा रहे थे। डेनिस मेरी गर्लफ्रेंड है सर। जी हाँ। हमने उस रात थोड़ी सी मस्ती की थी, फिर कुछ पागलपन करना चाहते थे। मैं मानता हूं कि यह बेवकूफी थी, हमें किसी दूसरी जगह जाना चाहिए था, लेकिन जो हो गया वो सो हो गया। हम आपके कमरे के पास से भी नहीं गुजरते थे। डेनिस को हमेशा इस बात की शर्मिंदगी थी कि वो एक नौकर की गर्लफ्रेंड है। डेनिस, अब क्या कर सकते हैं? जो हो गया सो हो गया और इन्हें पता चल गया। आई एम सो सॉरी सर। डर के मारे इसने सब झूठ बोला था। क्या ये सच है डेनिस? हाँ ये सच है सर। हमें बस थोड़ा टाइम स्पेंड करना था और मुझे नहीं पता कि एग्जाम पेपर वाली बात कहाँ से आ गई। लोगों को ये पता चले कि मैं इससे प्यार करती हूँ, इससे अच्छा तो होगा कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए। कम ऑन गाइस, चलो अब जाओ, जो करना है स्कूल के बाहर जाकर करो। आप दोनों को वार्निंग दी जाती है कि जो कुछ भी करना है अब संभल कर करना। बिल्कुल सर, हमें माफ कर दीजिए। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम्हें वो फोटोज चाहिए इसीलिए ना? नहीं नहीं, तुम उन्हें रख सकती हो। तुम उन्हें याद के रूप में रख सकती हो।
अब तो पूरी स्कूल को पता चल जाएगा कि हम प्रेमी हैं। मतलब क्लीनिंग रूम में अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने से ज्यादा स्वाभाविक कुछ नहीं हो सकता। हमें जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। चलो इपेक। इपेक, तो कल मिलते हैं, ठीक है? कुछ टाइम के लिए तो मुझसे बात ही मत करना। चलो। अरे पर इपेक, थैंक्स अ लॉट दीदी। मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी लाइफ, सब कुछ आपने बिगाड़ कर रख दिया। नफरत करती हूँ आपसे। कभी मत बात करना मुझसे। किरास, निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ मेरे घर से, और दोबारा कभी मत आना यहाँ। दीदी, उसका वो मतलब नहीं था। अरे दीदी, सिसक ने मुझे बताया कि आप यहाँ हो। क्या बात क्या है? दीदी, उसका वो मतलब नहीं था। भाई आप समझाइए ना। अरे मैं क्या कर सकता हूँ? हुआ क्या है? दीदी, क्या हुआ? डैड कहाँ पर है? वो छुट्टियां मनाने गए हैं। तो उन्होंने इन्हें यहाँ क्यों छोड़ दिया? ताकि वो यहाँ पर सीक्रेट पार्टी कर सके। क्या? हाँ। तो आप यहाँ पर क्यों हैं अभी? रहमत, मैं उनके साथ क्या करूं? अब वो टीनेजर्स हैं। हम मार पीट कर उन्हें बात नहीं मनवा सकते, और यहाँ इनके घर में नहीं रुक सकते हैं। हम क्या करें? ठीक है दीदी, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। वैसे डैड वापस कब आने वाले हैं? मुझे नहीं पता। जाओ और उन्हें देखो, कहीं वो कोई बेवकूफी ना करते। मैं खुद को शांत करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर रुको, मैं संभालता हूँ।